जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज सोमवार 30 जून, अभी सुबह के 9 बजे है। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो मेरे परम पिता अपनी इस बेटी को उसके लिए क्षमा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूजा आंटी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से यानी 3-4 दिन से लगातार गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे सभी रुके काम बनेंगे। लेकिन 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी संगत जी, जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर। लेकिन आज अभी मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आई और मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं चाहे जो भी हो मैं आज कर शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी, क्योंकि आज मेरे गुरु पिता का दिन है, सोमवार। संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि मेरी तबीयत 4 दिनों से बहुत बहुत ज्यादा खराब थी संगत जी। मेरे सीने में बहुत पेन हो रहा था और पीठ, उसी साइड पीछे पीठ के तरफ भी और बाएं हाथ के तरफ भी। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से फोन पर कहा, ये बाहर ड्यूटी में थे, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आएंगे तो दिखला देंगे। तो ये आए संगत जी और फिर डॉक्टर के यहाँ गए। तो मैं गुरुजी को साथ लेकर गई। मैंने अपने हाथों में भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना और मेरे पास जो घड़ी है वो भी गुरु महाराज जी की ही है। तो मैंने कहा गुरुजी चलिए आप साथ चलेंगे, आज आप ही अपनी बेटी को दिखाएंगे। आप साथ होंगे तो मैं जानती हूँ कभी कहीं कोई घबराने की बात नहीं होगी, सब ठीक होगा। और फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई संगत जी। मैं हर समय गुरुजी के मंत्रों का जाप करती रही और अंदर जाते वक्त भी मैंने गुरुजी से कहा चलिए गुरु पिता। फिर डॉक्टर ने देखा संगत जी, उन्होंने ईसीजी, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह बहुत सारी चीजें जांच के लिए लिखी और दवाई दी। तो एक्सरे तो हमने करवाया, ब्लड टेस्ट भी करवाया, पर ईसीजी अभी नहीं करवा पाई क्योंकि उस दिन नहीं हो पाता, दूसरे दिन होता। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं था संगत जी। उन्होंने कहा कि मंगल या बुधवार को आएंगे तो फिर करवा देंगे। तो ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह का रिपोर्ट जब हमने दिखाया तो गुरु पिता की कृपा से कहीं कोई भी बड़ी बीमारी नहीं निकली संगत जी। एक्सरे वगैरह भी ठीक था और ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितना भी टेस्ट था वो सब ठीक नॉर्मल था। लेकिन हाँ, बस ब्लड शरीर में बहुत कम था संगत जी। तो डॉक्टर ने कहा कि ब्लड शरीर में बहुत कम है, 9% ही ब्लड हीमोग्लोबिन है। तो ध्यान देना होगा खाने पीने पे। और बहुत सारी दवाइयाँ टॉनिक वगैरह उन्होंने दी संगत जी 1 मंथ की, और फिर ईसीजी कराने को कहा। तो ईसीजी तो मैं करवाऊंगी जब ये आ जाएंगे। तो मेरे परम पिता ने मुझे ऐसी कोई भी यानी कि बीमारी नहीं होने दी संगत जी। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस दिन से मेरी तबीयत खराब हुई संगत जी, उस दिन से मुझे जितने भी सत्संग गुरु महाराज जी ने यूट्यूब फेसबुक के सुनाए, उस सारे बीमारी से रिलेटेड संगत जी, सारे बीमारी से रिलेटेड एक सत्संग तो बिल्कुल मेरी तरह का ही संगत जी। और कहते हैं ना गुरु पिता की सत्संग सुनने से हमारे सारे कष्ट कटते हैं।
तो शायद गुरु पिता ने भी मुझे वो सारे सत्संग सुनवा के मेरे सारे कष्ट को कटवा दिए, इसलिए मेरी रिपोर्ट में कहीं कुछ भी नहीं आया संगत जी। तो इसके लिए मैं परम पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरु पिता का मैसेज भी हमेशा आता है मुझे कि बेटी तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू अपने ऊपर ध्यान दे। अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तो बहुत जल्दी तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत आ जाएगी। मैंने तेरे लिए बेड भी बुक कर दिया है, तो ये सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट बीमारी कट जाएंगे। ऐसे मैसेज मुझे गुरु महाराज जी के आते हैं संगत जी। तो मैंने कहा नहीं परम पिता, अपनी इस बेटी को कुछ मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। मुझे अगर कुछ भी होगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा गुरु पिता, ये तो अपनी ड्यूटी में ही रहते हैं। तो आप अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा, अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए परम पिता, कुछ भी मत होने दीजिएगा। और देखिए गुरु पिता ने अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दिया संगत जी, कुछ भी नहीं। और संगत जी मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पूजा स्थान में एक तस्वीर है, उसे बाहर निकाल, गंगा में विसर्जित कर दे, विसर्जित। मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। मैंने कहा कि ऐसी तो कोई भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि सारी तस्वीर तो ठीक है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। माँ दुर्गा की तस्वीर भी मैंने इस बार नवरात्रि में बदली है। तो फिर मुझे गुरुजी के मैसेज, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सी तस्वीर मुझे निकालनी है, आप ही अपनी इस बेटी को बताइए कि वैसे ऐसा कौन सा तस्वीर जो मुझे निकाल। तो संगत जी मुझे दूसरे ही सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि पूजा स्थान पे शेर का मुंह खुला हुआ तस्वीर नहीं रखते, उसे निकाल के गंगा में विसर्जित कर। तो मैं सोचने लगी, मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई भी तस्वीर मेरे पास नहीं है जिसका शेर का मुंह खुला, क्योंकि माँ दुर्गा की तस्वीर तो मैंने नवरात्रि में खुद जाके ली और मैंने चेक किया कि शेर का मुंह कहीं से भी खुला ना हो और वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे लगा शायद किसी दूसरे के लिए ये हो। उसके बाद ना संगत जी मैं दूसरे दिन जब पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थान मंदिर में आई, तो मैंने सारे तस्वीर को गौर से देखा। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, भोले बाबा की जो तस्वीर है शिव परिवार की, उस तस्वीर में माँ पार्वती, गणेश जी और ये नंदी महाराज है, एक साइड बैठे हैं और एक साइड शेर है। मैंने इस पे आज तक गौर ही नहीं किया था संगत जी। और वो जो शेर है वो एकदम बड़ा सा शेर है, उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ और दो दांत ऐसे आगे नुकीले निकले हुए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, गुरु महाराज, आपने वो सत्संग मेरे लिए ही था, आपने ही अपनी मुझे बताया कि मुझे कौन सी तस्वीर निकालनी है। ये मैंने तो इस पर आज तक गौर नहीं किया था कि भोले बाबा की तस्वीर में भी शेर है, उसका मुंह पूरा खुला हुआ है संगत जी, दांत निकले हुए हैं। तो मैंने कहा कि गुरु पिता, मैं इसे जल्द से जल्द गंगा में प्रभावित करके आऊंगी। अभी तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पूजा स्थान को छू पाऊं संगत जी, लेकिन जैसे ही सब ठीक होगा तो मैं जा करके वो तस्वीर को गंगा में खुद से विसर्जित करके आऊंगी संगत जी। तो देखिए गुरु जी हर छोटी से छोटी बात कैसे हमारे मन की सुनते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं संगत जी। और एक छोटा सा ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड स्कूटी मेरे लिए खरीदे थे, वो कोविड काल में ही खरीदे थे, पर उस समय कोविड बढ़ने की वजह से मैं नहीं सीख पाई। फिर मेरा छोटा बेटे का जन्म हुआ तो उसी में उलझ गई, नहीं सीख पाई। तो इन्होंने स्कूटी को घर पे पहुंचा दिया संगत जी, और ये अपना बाइक से काम करते थे। लेकिन हाल ही में फिर ये 15 दिन पहले स्कूटी लेकर घर से आए। इन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें स्कूटी सिखाएंगे, दोनों बच्चों को तुम्हें स्कूल लाना पहुंचाना होता है, हम रहते नहीं, बहुत परेशानी होता है, तो सीख लो तो आसान होगा तुम्हारे लिए बच्चों को लाना पहुंचाना स्कूल से। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो एक दिन ये गुरुवार को ये मार्केट जा रहे थे, इन्होंने कहा कि बैठो चलो आज सिखाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे सीख सकती हूँ। तो अचानक से मेरे गुरु पिता का जब आएगा मैसेज, गुरु पिता जब मुझे आदेश देंगे तभी मैं उनसे बिना पूछे कुछ भी काम शुरू नहीं करती संगत जी। मैंने कहा मैं गुरुजी से पहले आज्ञा लूंगी, गुरुजी मुझे कहेंगे तो ही मैं सीखूंगी।
और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके 1 घंटे बाद ही मुझे टेलीपैथी से गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पे कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरी गड्डी मैं चलाऊंगा, तू टेंशन मत ले। बस देखिए संगत जी कैस तू आगे बढ़, कैसे गुरुजी हमारी हर बात को सुन लेते हैं, हमारी हर अरदास उन तक पहुंच जाती है। तो ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर है जिनके रहते हमें किसी बात की कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं होती। गुरु पिता, मैं बस अपने परमपिता से यही कहती हूँ, हमेशा गुरु महाराज अपने सारे संगत परिवार पर अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। और मेरे दोनों बच्चे आपके बच्चे हैं संग गुरुजी, उन दोनों बच्चों को मेंटली और फिजिकली हेल्थ ब्लेस कीजिएगा परमपिता, मेंटली फिजिकली हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों को हमें सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है परमपिता। तो इसी के साथ संगत जी मैं आज का अपना ये सत्संग आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के रोज रोज गुरुजी दर्शन देते हैं। जब भी स्कूल आती जाती हूँ अनेकों कलर के बटरफ्लाई संगत जी, और जिस दिन मैं इस बाहर नहीं जा पाती मेरी छत पे ही जाती हूँ तो छत पर ही मुझे 2-3 बटरफ्लाई के जरूर गुरु पिता दर्शन देते हैं। तो इसके लिए भी मैं परम पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। इसी के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।